प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ हैं अवनीश पी एन शर्मा जी, जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के मेंबर हैं, प्रारब्ध डॉट इन के एडिटर और फाउंडर हैं और कल्चरल विषयों पर कल्चरल समाज के जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्य हैं उनमें इनका बहुत पुराना लंबा अनुभव है। और आज हम इनसे समाज के ही कल्चरल एंगल पे हम कुछ जो हमारा प्रोमिनेंट एक पॉप कल्चर के तरीके से बॉलीवुड की फिल्में आती हैं उन पर हम इनसे समाज की प्रतिक्रिया का जानने का प्रयास करेंगे। सर अवनीश सर, एक फिनोमिनन है जो आज की डेट में हो रहा है कि जैसे लेट्स से अभी एकदम रिसेंटली गदर 2 इज अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने की राह पर है। और वो लोग वही कह रहे हैं कि भाई 300 करोड़ पार करी तो कहाँ जाके रुकेगी पता नहीं। OMG 2 साथ में आई, पिट ही गई ऑलमोस्ट। फिर कुछ दिन पहले रॉकी रानी आई थी, करण जौहर की, रणवीर सिंह की और आपकी आलिया भट्ट जैसी स्टारर और जया बच्चन, और मतलब मेगा फिल्म, इवेंट फिल्म, बहुत कुछ खास नहीं कर पाई। उससे पहले पठान आई थी, जबरदस्ती हिट कराया गया, क्योंकि हमें पता है आजकल एक जनता जानती होगी कि बुक माई शो पे आप देख सकते हैं कि किस शहर में किस सिनेमा हॉल के किस स्क्रीन पे कितना बुकिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो उससे एक लाइव, चूंकि बॉलीवुड का कोई डेटा बाहर नहीं आता सर। मैं ये बात मैं ऑथेंटिक रूप से कह सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैं निखिल कामत जी हैं, उनका पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें अजय बिजली, पीवीआर के डायरेक्टर, हॉटस्टार के सीईओ, और एक टैलेंट कंपनी के विजय जी, दोनों सारे सब लोग बैठ के बात कर रहे थे। और हॉटस्टार के सीईओ की ये तकलीफ थी कि मैं बॉलीवुड से मुझे डेटा नहीं मिलता कि मैं पता कर सकूं कि इस फिल्म की एक्चुअल कीमत क्या है, क्या वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, तो कोई डेटा नहीं है किसी का, किसी के पास, वो जो फज फिगर्स चलते रहते हैं। बट जनता का अपना एक अनुभव, अगर सिनेमा हॉल में 7वें दिन 8वें दिन जनता भर भर के जा रही है, इसका मतलब है वो फिल्म हिट है। बुक माई शो पे जो ऑरेंज दिख रहा है, टिकट्स भरे पड़े दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स फिल्म मेगा हिट है। और कुछ ट्रेड एनालिसिस भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज अ बिग हिट। और ऑफ कोर्स गदर 2 को बॉलीवुड उतना ओन नहीं कर रहा, बॉलीवुड का इकोसिस्टम उतना ओन नहीं कर रहा, ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। फिल्म क्रिटिक्स, अनुपमा चोपड़ा जैसे फिल्म कंपेनियन वामपंथी लोग, उन लोगों ने इसको डिराइड ही किया है। तीसरा कि सर एक हमेशा से था चर्चा, मतलब प्रोमिनेंट बात यही थी कि बॉलीवुड का हमेशा जो मूवी आती है वो, या जो हिट होती है, जो पिक्चर, जनता जनता के बारे में बॉलीवुड की ये राय थी कि जनता हमेशा एंटरटेनमेंट ढूंढती है, एंटरटेनमेंट ही देखना चाहती है, उसको दुखी फिल्में और इस तरीके की फिल्में नहीं पसंद आती या नहीं देखना चाहती है। और ये अक्सर वामपंथी जो आर्ट फिल्म मेकर थे उनकी भी बड़ी तकलीफें थी, बहुत सारे हुए। विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, आपके ऑफ कोर्स पुराने में श्याम बेनेगल जी और गोविंद निहलानी जी और कई सारे अन्य। तो लेकिन जनता ने ये दिखाया, कश्मीर फाइल्स को हिट कराया सर। हमने देखा कि जनता ने किस प्रकार से उतनी डिफिकल्ट फिल्म, उतना दुख देने वाली फिल्म, या आपका अपना दुख आपको बताने वाली फिल्म जनता ने देखा। कुछ दिन पहले केरल स्टोरी आई, उसको जनता ने देखा, बहुत बड़ी हिट कराई उसको। तो ये जनता क्या कर रही है सर? ये जनता में क्या बदलाव है कि कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले तक पीके जैसी फिल्म आती, वो भी सुपर हिट होती है आमिर खान की, पर जब एक एक 3-4 साल में समझ में आया कि अच्छा, फिल्मों के माध्यम से शायद हमारे साथ कुछ खेला गया है, अब जनता उस प्रकार का बॉलीवुड से ज्ञान गंगा लेने को तैयार नहीं है। और शायद उल्टी गंगा बहाई जा रही है कि, उल्टी गंगा तो खैर गलत मुहावरा हो जाएगा यहाँ पर, कि जनता अब बॉलीवुड को बता रही है कि ऐसा है, हमको ये देखना है, हम ये देखेंगे और आप हमारे हिसाब से आ जाओ। ये क्या हुआ है जनता को सर? जी संदीप जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत नमस्कार। आपने गदर 2 के बहाने एक पूरा जो है ऐसा डॉटेड डॉट्स खींचे हैं कि जिसको बढ़ते बढ़ते एक अच्छा खासा जो है संदर्भ वो कवर होगा। आपने कहा ना कि जनता को क्या हो गया है। जनता को ऐसा, हमेशा जनता ऐसी ही थी, जनता को कुछ नया नहीं हुआ है। आप ये बताइए, गदर 2 जैसी फिल्म आपने बताया 300 करोड़ या और बहुत अच्छा कर रही है, इससे कहाँ जाके रुकेगी, ये सब नहीं, और मेगा हिट है, उसमें कोई इश्यू नहीं। पॉपुलर सिनेमा कैटेगरी है उसकी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। हाँ,
एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो तरीका तो हर बात सुनी जाती है। अब आप देखिए क्या है कि ये गदर एक पहले की हिट फिल्म है, प्योर एंटरटेनिंग फिल्म है, रोमांस है, सब कुछ है, भारत है, पाकिस्तान है, सब कुछ है। जो लोग या जो गिरोह आज अगर आरोप लगाएं गदर 2 के समय में, जब हम 2014 के इस एरा में जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि साहब फिल्मों का भगवाकरण हो रहा है, हर चीज का भगवाकरण हो रहा है, फिल्मों में ऐसे, फिल्मों में वैसे। गदर कब बनी थी? उस समय तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी ना, उस समय तो यूपी में योगी नहीं थे ना, उस समय तो असम में हेमंत बिश्व शर्मा नहीं थे ना। चलिए, प्रचंड राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो लहर है आप 2014 के बाद कह रहे हैं, वो तो नहीं थी। फिर भी आज गदर 2 जब आ रही है तो वो हिट हो रही है। तो पहली चीज तो आप ये नहीं कह सकते कि जनता का टेस्ट जो है वो कहीं से कोई कलर्ड हुआ है, भगवा है और नीला है और पीला है, ऐसा कुछ नहीं भाई। दिक्कत ये है कि जिन भी लोगों को या जिस भी सेगमेंट को, मैं खासतौर से अपने वामपंथी सेगमेंट के मित्रों की बात कर रहा हूं, उनको ऐसा लगता क्यों है? उनको इसलिए लगता है संदीप जी ऐसा, क्योंकि उनका रंग लाल है, चश्मे का रंग लाल है, कपड़े का रंग लाल है, सोच का रंग जो है वो लाल है। सोचने के बाद वो अगर अपनी परचून की भी लिस्ट, सामान की लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें भी जो पेन रहेगा उसका भी स्याही लाल है। आप जरा सोचिए कि भारत के जी, वामपंथियों का सर एक और प्रतीक है उनकी महिलाओं का, बड़ी बिंदी, वो भी हाँ, लाल है। जिसको देशज में बड़ी टिकुली बिंदी कहा गैंग, जाता है, लाल टिकुली। हाँ तो वो हमारा आप सनातन देखिए, का है, पर वो, हाँ खैर। अच्छी बात है, कुछ तो रखे हैं अपने पास, है ना। उनको देखिए, वो वहां भी गजब का मतलब थेथराई है। जब इनको प्रोग्रेसिवनेस देखनी होती है, प्रगतिशीलता देखनी होती है ना, तो ये अजंता एलोरा की गुफा, अजंता एलोरा और गुफाओं और ये वो सब सामने रखते हैं। लेकिन उसी काल के जब मंदिरों की बात आती है तो इनको जो है ना, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें गजनी है, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, वो खट खट से भूल जाते हैं। अच्छा, मैं फिर वापस आता हूं उसी बात पे। जनता कभी भी समाज, ये बताइए फिल्मों के बारे में क्या कहा जाता है? समाज का दर्पण है, यानी उसमें साहित्य भी है, उसमें मनोरंजन भी है, उसमें गंभीरता भी, उसमें दुख भी है, सारा कुछ है, वो आएगा। दर्शकों ने, इसी देश की जनता ने ना गदर को हिट किया था, गदर 2 भी हिट हो रही है। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और था, इसका क्या मतलब है? हिट दोनों में कॉमन है और जनता ने हिट कराया है, यानी जनता नहीं बदली है, जनता में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आते हैं कि दुख की फिल्में नहीं देखती थी जनता, जनता का स्वाद जो है वो बहुरंगी हुआ है। अरे हद है। पाथेर पंचाली में आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे थे? पाथार पंचाली में आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे थे? पूरा भारत का प्रगतिशील सिनेमा, उसने, आप जरा शुरुआती दौर से प्लॉट देखिए ना, भारत की भुखमरी, भारत की गरीबी, भारत के फटे मतलब आप मदर इंडिया तक देख लीजिए, क्या बेच रहे थे आप? और जनता देख नहीं रही थी। ये अलग बात है कि तब जनता जरा सा सचेत कम थी संदीप जी, और आपका एजेंडा वो खा पचा रही थी, उसको सिनेमा समझ के खा पचा रही थी। बस इतना सा फर्क आया है। उसने ये नहीं जाना था खाते समय कि नमक के साथ अगर ये बगल में रखी हुई काली मिर्च भी मिला दी जाए तो इस व्यंजन का टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा जो हम खा पचा रहे हैं। उसने कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, इस जैसी फिल्मों को आपने कहा ना हिट कराया, टेस्ट नहीं बदला उसने। उसने सिनेमा के असली अर्थ को, कि सिनेमा समाज का दर्पण है, उसने उसी सिनेमा समाज के दर्पण यानी सिनेमा में अपने देश में हुई इन दो दुर्दांत और बेहद बुरे वातावरण को देख लिया एक बार फिर से। तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप सोचिए कि दर्शक कितना मैच्योर हो रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना आया है कि तब वो आपका परोसा हुआ एजेंडा देख रहा था। अरे भाई, देश की उम्र बढ़ी है, साल बढ़े हैं, तो दर्शक की भी समझ बढ़ गई है, कह लीजिए।
वरना अगर आप ये कहें कि भारत में सांप्रदायिकरण हुआ है, भगवानाइजेशन हुआ है, तो नहीं हुआ है। गदर 1 जब बनी थी तो बता दीजिए भैया किसकी सरकार थी? तब तो नहीं थे नरेंद्र मोदी, तब तो नहीं थे योगी। तो इसलिए जनता संदीप जी अपनी जगह है, उसका टेस्ट बिल्कुल बरकरार है, उसका टेस्ट तब भी सही था, वो पॉपुलर सिनेमा कैटेगरी का भी सिनेमा देखती थी, और वो तब आपका एजेंडा वाला जो सो कॉल्ड आप आर्टिस्टिक सिनेमा और कला सिनेमा की बात आप करते हैं, तो वो भी देखती थी। प्रगतिशील सिनेमा के नाम से आप जो अपना बिल्कुल प्योर पार्टी एजेंडा और वैचारिक एजेंडा प्रस्तुत थे, जनता वो भी देखती थी। ऐसा नहीं है, आपकी भी बड़ाई करती थी। हाँ, अब बनाने, अच्छा यहां एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आप अगर खास तौर से देखिए तो बहुत थोड़े से अवसरवादी चरित्र के लोग, या वाकई जो प्रोमिनेंट काम करते हैं, जो पहले भाई बाजार में अगर फलाने कटरा में पूरी बाजार थी तो उसी कटरा में उनकी भी दुकान थी। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे नए फिल्मकार भी एक पूरे आए हैं, क्रिएटर्स भी आए हैं जो इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। वरना इससे पहले क्यों नहीं बनी? भाई ऐसा तो है नहीं कि केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जो है वो फिल्म, दोनों फिल्में घटना होने के अगले दिन बन गई, ऐसा नहीं ना हुआ। कोई पहले भी तो बना सकता था, नहीं बनाता था। तो वही बॉलीवुड बना रहा है, ऐसा भी नहीं है कि किसी कैंप से लोग जाके बना रहे हैं, आप ही के भीतर के लोग बना रहे हैं। लेकिन वह लोग जो एजेंडा परोसते थे वो नहीं बना रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि वो लगातार फेल हो रहे हैं, चुक रहे हैं। तो साहब, सिनेमा बाजार भी तो है, और बाजार का नियम क्या है? मार्केटिंग का सबसे ओल्ड जो फॉर्मेट हुआ करता था, उसमें होता था कि जो बाजार बनाएगा, बेचेगा, वो ग्राहक को खरीदना होगा। ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात थी। लेकिन जब मॉडर्न मार्केटिंग आई, तो मॉडर्न मार्केटिंग ने क्या सीखा और क्या नया इंट्रोड्यूस किया संदीप जी बाजार में? उसने ये कहा कि भैया पब्लिक को क्या चाहिए, वो जाके पहले सर्वे करो, पता करो किस दाम में चाहिए, ये पता करो किस क्वालिटी का चाहिए, ये पता करो किस रंग का चाहिए, किस ढंग का चाहिए, ये पता करो, वापस आओ, सेठ जी से पैसा लो, वो बनाओ, और बना के फिर ग्राहक को वापस दो। सिनेमा भी यही है, मार्केट ड्रिवन, यहां जनता ड्रिवन। और मैंने कहा कि जनता ने थोड़ा सा आपका जो नमक चटा रहे थे आप, उस नमक के साथ उसने काली मिर्च का वो डब्बा जो बगल में रखा वो जान लिया कि अरे ये दोनों मिला दो तो आए है, क्या बात है यार, ये तो मजा आ गया। कांतारा भी देखने को मिल रही है, कश्मीर फाइल भी देखने को मिल रही है, 72 हूज भी देखने को मिल रही है ना? तो इधर गदर 2 भी आ रही है, वो भी। फिर अब आप देखिए ना, जनता इंजॉय कर रही है भाई, जनता मनोरंजन चाहती है, पैसा वसूल मनोरंजन चाहते हैं। तो उसको गदर 2 वो हिट करा रही है और कराएगी। और वहीं जनता कश्मीर फाइल्स और ये केरला स्टोरी जैसी चीजें भी देख रही हैं। तो जनता का न स्वाद बदला है, न जनता का चरित्र बदला है, न जनता की मानसिकता बदली है, और न ही भारत का कोई माहौल बदला है। सब कुछ यथावत वैसे ही चल रहा है। फर्क यह है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप आउटडेटेड हो रहे हैं, पिट रहे हैं, क्योंकि आपको तो एजेंडाबाजी करनी है, केवल नमक देना है, और जनता ने नमक और मिर्च दोनों एक साथ खाना सीख लिया है। सही। आपने जैसे उस समय की बात की, गदर जब एक प्रेम कथा पहली 2001 में आई थी, लगान के दिन दोनों ही ये फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, और गदर 6-6 महीना 7-7 महीना चली थी। लगान ऑफ कोर्स एक उत्कृष्ट फिल्म थी, उसकी तारीफ बहुत हुई, चर्चा ज्यादा हुई, पर एक गदर वाज अ मच बिगर हिट, ये तथ्य है। उसी समय की सर बात है कि एक जेपी दत्ता बड़े फिल्मकार हुए, उनकी आई फिल्म बॉर्डर। बॉर्डर वाज अ बिग हिट, क्योंकि वो इट वाज पूरा देशभक्ति का फ्लेवर था। ये उस समय की बात है जब अटल जी की भी सरकार नहीं थी, और जब वही जेपी दत्ता 2 साल बाद 3 साल बाद अमिताभ बच्चन के बेटे को लॉन्च करते हैं, और करीना कपूर, करिश्मा कपूर की बहन को, दो बड़े फिल्मकार एक साथ, सॉरी, दो बड़े सितारों के बच्चे एक साथ जब लॉन्च होते हैं, बिकॉज स्टार के बच्चों का लॉन्च अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म हुआ करती थी। बहुत ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है, या आपका इवन आपकी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव, उनकी फिल्म लव स्टोरी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी।
संजय दत्त की जो रॉकी थी, सुनील दत्त जी ने बहुत बड़ा लॉन्च किया था। धर्मेंद्र ने जब सनी देओल अपनी विजेता फिल्म प्रोडक्शंस के माध्यम से सनी देओल को बेताब फिल्म से लॉन्च किया था, बॉबी देओल को बरसात से लॉन्च किया था। तो ये बड़े बड़े लॉन्च होते थे सर, मतलब इंतजार रहता था कि स्टार सन या स्टार का बच्चा जो है लॉन्च होने जा रहा है। जेपी दत्ता जैसा बड़ा डायरेक्टर जिसने बॉर्डर फिल्म बनाई, जिसका बॉर्डर सफलता उसके हाथ में थी, वो जब थोड़ा सेकुलर मोड में हुए, 99-98 की बात है, रिफ्यूजी लेकर आए जिसमें अभिषेक बच्चन और करीना कपूर आए और ये सब, वो फिल्म उतनी नहीं चली। ये समय राष्ट्रवाद का नहीं था, जनता ने नहीं पिक किया उस फिल्म को। ये भी ये आप ही की बात को मैं एक उदाहरण के, वही, मतलब हाँ एक अन्य उदाहरण बिल्कुल के थ्रू प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात ये, आज की जनता जो, अगर हमें स्टार लॉन्च की ही बात हो रही है, तो भाई शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार, बहुत बड़ा स्टार, उसकी बेटी लॉन्च हो रही है सर, फिल्म आ रही है। जोया अख्तर जैसी बड़ी डायरेक्टर जिन्होंने लक बाई चांस और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो और अभी गली बॉय और इस प्रकार की, एक्सेल फरहान अख्तर की बहन और एक्सेल एंटरटेनमेंट, मतलब और अमेजोन के सबसे ज्यादा शोज बनाते हैं वो, वन ऑफ द इंडस्ट्री के बिगेस्ट पावर हाउसेस, उनकी बनाई हुई फिल्म आर्चीज में आ रही है। पर यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं की जा रही है सर, की ही नहीं जा रही है, ये सीधे नेटफ्लिक्स पे आएगी। ठीक है। ये इनको अपने बच्चे जनता के सामने उतारने में इनको तकलीफ है, क्योंकि जैसे ये है ना कि अभी मैं एक छोटी सी बात कहूँ सर, कल अजय राय जी यहाँ यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए और उन्होंने कहा कि अरे अमेठी से राहुल गांधी जी लड़ेंगे और बनारस से प्रियंका गांधी जी, आओ लड़ लो, जमानत जब, ये बात है ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। तो इनको पता है कि आज अगर उतार दिया जनता के सामने, तो ये खाक हैं ये लोग, ये जनता एक दिन में बता देगी और बता रही है। सर्कस जैसी फिल्म आई, रोहित शेट्टी जैसा बड़ा डायरेक्टर, जिसके मतलब ऐतिहासिक रूप से 10-15 फिल्म लगातार उसकी मेगा हिट रही हैं, ब्लॉकबस्टर्स, रणवीर सिंह के साथ आता है, काम करता है, डबल रोल रणवीर सिंह का, और ये वो सर 2 दिन में जनता ने उतार दिया उसको। 25 दिसंबर को आई थी, क्रिसमस के दिन, मतलब मेगा इवेंट फिल्म है सर ये। पूछने नहीं गया कोई, झांकने नहीं गया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो जो आप फ्लेवर बता रहे हैं, जनता ने उठा के पटका है, और इस समय बॉलीवुड की पर्टिकुलरली किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने आप को इन जनता के सामने रख दे। और आपने जो आप ही की बात में एक बात जोड़ते हुए कि वो अपना एजेंडा परोस रहे थे, जनता समझने लगी है, और वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। जो अपडेट कर रहा है, जैसे विपुल अमृतलाल शाह जैसा आदमी जिसने बहुत कमर्शियल फिल्में बनाई हैं, जॉन अब्राहम के साथ फोर्स बनाई और अक्षय कुमार के साथ आंखें बनाई, अमिताभ बच्चन के साथ आंखें, और इस तरीके की बहुत सारी फिल्में बनाई, नमस्ते लंदन जैसी फिल्म उन्होंने बनाई। वो आदमी केरल स्टोरी लेके आता है, वो अपना ट्रैक चेंज करता है और केरल स्टोरी मेगा हिट हो जाती है। वैसे विपुल अमृतलाल शाह की पत्नी है शेफाली शाह, जो नेटफ्लिक्स की बहुत सारी सीरीज में दिखती हैं और पूर्ण रूप से वामपंथनी है। तो ये ट्रैक आप जो कह रहे हैं, उसी को कि जो समझ रहा है जनता क्या चाह रही है और जो हल्का सा अपना ट्रैक हल्का सा चेंज कर ले रहा है, वो निकल पड़ रहा है, और जो ट्रैक नहीं चेंज कर रहा है वो अभी भी पिट रहा है। इस पे मैं आपसे एक सवाल और सर कंटिन्यूटी में एक पूछना चाहूंगा कि ये तो फिल्मों की बात हुई, संगीत में भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। अब बॉलीवुड से वैसा कोई संगीत नहीं आता, और क्या कहीं कोई एक आप, भाई जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट चाहिए हमें, जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए सर। बॉयकॉट करके, बॉयकॉट बॉलीवुड भी जब चल रहा था तब ये हो रहा था कि भाई अपनी भी तो फिल्में बनाओ। आप सिर्फ एक लकीर को, जो आप अक्सर कहते हैं कि आप एक लकीर को छोटा मत करिए, आप अपनी सामने बड़ी लकीर खींचिए। वो लकीर हमारी दक्षिण की फिल्मों, तेलुगु ने RRR, बाहुबली, कंतारा जैसी फिल्मों ने वो गैप फिल किया। आप इस गैप को फिल होता हुआ देख रहे हैं सर? ये जो एंटरटेनमेंट में जो ये गैप आ गया है, जो मतलब जो चाहिए कुछ और मिल कुछ और रहा है, ये गैप। और मैं इसमें सबकी ही बात करूंगा कि पेंटिंग हो, आर्ट हो, भाई पेंटिंग के नाम पे हमें मकबूल फिदा हुसैन बेचे गए, और भी बहुत लोग बेचे गए, नंदिता दास के पिताजी बेचे गए,
जतिन दास जी, जो घर नहीं खाली कर रहे थे, सरकारी बंगला दिल्ली वाला, निकाला गया लात मार के। और ये पेंटर्स थे, और पेंटर के नाम पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बेच बेच के इन्होंने मतलब कुछ भी बेचा। खैर वो एक अलग मैटर है। ये तो पूरी एक सांस्कृतिक जो पहले पैठ थी वामपंथियों की, जो आज भी है काफी हद तक है, इसमें जो गैप है, क्योंकि इसमें भी जनता की डिमांड तो अपनी ही है ना, हमको अपना चाहिए। इस गैप को आप कैसे फुलफिल होता हुआ देखते हैं सर इस काल में? अमृत काल है, अमृत काल में संदीप जी, इसकी भी आपने आवश्यकता। काफी, हाँ, आपने काफी बड़ा दायरा खींचा। अगर इसको समेटूंगा तो घंटे 1.5 घंटे होंगे। मैं आपको बताता अच्छा, हूँ। उस पे फिर जरा नहीं, वापस लाते आप हैं, आज बिल्कुल कहिए जी। जरा वापस लाते हैं बात को, और बात को सिनेमा तक जरा रखेंगे अगर, तो चलेंगे, पेंटिंग में भी चलेंगे, तमाम उस पे चलेंगे, और कला के नाम पर, सिनेमा साहित्य के नाम पर, तमाम एजेंडाबाजी पे भी। लेकिन जरा आपने जो शुरुआत में एक बात कही ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्टारों के बच्चे और ये लोग आ रहे हैं। देखिए एक चीज है, हाँ, मैं थोड़ी सी हो सकता है तिरछी बात लगे, मैं कहूंगा आपको, और उससे आप देखिए क्या है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जब ये पहले कहा कि जनता परिपक्व है, जनता में परिपक्व तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई बदलाव ही नहीं है। जो जनता पहले थी, जिस समझ थी, जो टेस्ट था, वो सब कुछ है। जरा सा उसने उसके अंदर एक काली मिर्च आई है, ठीक। काली मिर्च का मतलब एक उसकी अपनी हल्की सी संचेतना जगी है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये शाहरुख खान अगर अपनी बेटी को नहीं ला रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जनता से डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक चीज देखिए, बाजार बदला है, बाजार हर चीज का बदला है, तो संचार क्रांति के बाद सिनेमा का बाजार भी बदला है। भाई पहले एक कई पूरे एंटरटेनमेंट वालों का एक ही मकसद होता था कि मिलजुल के टिकट्स कटा के गाड़ी जमा करके और जाके फिल्म देख लो पिक्चर हॉल में। कौन सी देख लो? जो आई है लगी है। कौन कौन सी देख लो? तो जिस कायदे जिस लायक शहर में रहते हो उसमें जितने पिक्चर हॉल हैं उनमें जौन जौन लगी है जाके देख लो। यही तो ऑप्शन थे। बदला ना, फिर पूरा परिवार एक साथ बैठ के रोज रोज जो है 1 घंटे टीवी देखने लगा। चलिए, वो टीवी फिर थोड़ा सा और बढ़ा तो अपने अपने कमरों में, बेडरूम के टीवी में देखने लगा। आज क्या है, आज अगर एक सामान्य परिवार जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं, तो आप बताएंगे कि टीवी उनका कोई एक गैजेट रह गया है कॉमन? नहीं रह गया है, सबके अपने मोबाइल हैं। यानी कि इंटरटेनमेंट का यह बाजार इतना पर्सनलाइज हुआ है कि इसके जो आउटलेट पॉइंट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। यानी कि पहले अगर सिनेमा हॉल में एक ही विकल्प था तो बच्चे 2 बच्चों के साथ माँ बाप 4 टिकट लेके जाते थे, देख के आते थे, एक ही चीज देखते थे। अब यहाँ क्या है, बच्चे को कुछ और देखना है, मुझे कुछ और देखना है, आपको कुछ और देखना है, पत्नी को कुछ और देखना है, दूसरे बच्चों को कुछ और देखना है। तो ये आप देखिए कि इनके सामने विकल्प ज्यादा बाजार ने खोल के रखा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि घर से पैसा लगा के नेटफ्लिक्स पे या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बड़ी फिल्में और बड़े बजट की फिल्में रिलीज हो रही हैं, ऐसा नहीं है। तो उसका एक, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कहा कैसे नहीं है, मैं आपको बताऊं कि भाई जब एक साथ 4 लोग 4 अलग अलग जगहों पर इंटरटेनमेंट खोजने जा रहे हैं, तो उन 4 अलग अलग जगहों पर 4 अलग अलग तरीके के कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। भाई मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले साल 2 साल 3 साल से फिल्में देखना छोड़ दिया है, वो केवल वेब सीरीज देखते हैं, उनको दुनिया के किसी और एंटरटेनमेंट से मतलब नहीं है। तो हर जगह एक कह सकते हैं कि बाजार इतना समृद्ध हुआ है, और खासतौर से इंटरटेनमेंट में, क्योंकि इसमें तो गैजेट्स का, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीजें आई हैं कि मनोरंजन भी बड़ा पर्सनल हो गया है। एक ही समय 4 जने वाले परिवार के एक ही घर में 4 अलग अलग तरह के रसों के मनोरंजन चल रहे होते हैं। कोई सैड फिल्म देख रहा होता है तो कोई जो है वो सास और कभी बहू थी देख रहा होता है, तो बच्चे कुछ और देख रहे होते हैं, और उसी में से पता चला कि दोनों बच्चे जो है शाहरुख की बेटी की फिल्म देख रहे होंगे, तो वो भी जनता है भाई।
जनता में पहले क्या था कि बोरी में भर के, ट्रक में लद के, ट्राली से पहुंच के सिनेमा हॉल, और पूरी जनता पहुंच जाती थी, आप उसी को जनता कहते थे। अब तो आपको जनता का ही नहीं पता लगेगा कितनी जनता है भाई। मैं आखिर ये बताइए, ये तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बिजनेस कर रहे हैं ना, इसका मतलब है इनके पास नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं ना। इतना सारा महंगा कंटेंट बनाया जा रहा है, इसका मतलब यहां से रेवेन्यू पैदा हो रहा है ना। आप ये कह सकते हैं कि जनता अब उसके सामने बाजार वर्सिटाइल मनोरंजन दे रहा है एक ही समय में, ऐसा टेक्नोलॉजी की वजह से सुलभ हो पा रहा है, इसलिए जनता द्वारा जो भी टेस्ट मांगा जा रहा है वो बाजार उसको दे रहा है। पहली चीज, क्योंकि ये कहते हुए संदीप जी, मैं एक चीज से बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखता हूं कि जनता को कभी भी किसी फिल्म के आईकाट, बाइकाट, समर्थन और विरोध के पीछे में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कारण ये कि अगर कोई कहे कि भारत का समाज बदल रहा है तो सिनेमा का उदाहरण रख दीजिए। अभी फिर से दोहरा दूं भाई, गदर 1 जब आई थी तब भाजपा की सरकार नहीं थी, और तब से लेके आज तक यानी जनता नहीं बदली है, तुम बदले हो। हाँ, मनोरंजन में ये आया है कि विकल्प ज्यादा खुले हैं सूचना संचार क्रांति की वजह से, पर्सनलाइज हुआ है मनोरंजन, और नंबर ऑफ इनपुट वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन है कि कोई केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही अपनी फिल्म रिलीज करके और उसका जो है पैसे कमा ले, और उसको दर्शक भी उतने मिल जाए। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। एक चीज मोटा मोटी अंत में कह दूं कि फटा पोस्टर निकला हीरो, बड़े बड़े होर्डिंग्स, और जो पिक्चर हॉल में लगेगा वही दर्शकों के बीच और जनता के बीच में बड़ा स्टार माना जाएगा, वो अवधारणा अब टूट चुकी है, क्योंकि नए बहुत सारी प्लेटफॉर्म और नए बहुत सारे स्पेस आ गए हैं, जहां अपनी प्रेजेंस और अपनी रचनात्मकता के जरिए न सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है, बल्कि पहचान और स्टारडम भी हासिल हो रहा है। जी, आपकी बात से सहमत होते हुए मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से, वो गैजेट्स की वजह से, मोबाइल फोन और डेटा की वजह से, 5G की वजह से आज की डेट में वीडियो फॉर्मेट में कंज्यूम करना, और डेट ऑफ कोर्स आज की डेट में एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है। इंस्टाग्राम की रील्स भी अपने आप में बहुत बड़े एंटरटेनमेंट है। कई बच्चों के लिए गेमिंग अपने आप में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। वेब सीरीज ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट है। यूट्यूब पे आप पुराने सीरियल चाणक्य देख लीजिए, पूरा पूरा ब्योमकेश बख्शी देख लीजिए, वो भी एंटरटेनमेंट है। तो आज एक समय में जो पहले आप जो कह रहे थे कि एक फिल्म के सामने कोई कंपटीशन नहीं था, अब उसके सामने 1 मिनट का कंटेंट भी कंपटीशन है, और गांव गली मोहल्लों के बड़े बड़े छोटे छोटे कलाकार भी लाखों के फॉलोअर्स रखते हैं। हमारे लखनऊ की ही एक साउंड ब्लेज करके है लड़की, काफी फेमस है, फिल्म स्टार्स आते हैं उसके इंस्टाग्राम चैनल पे अपनी फिल्म प्रमोट करने। तो और उदाहरणों की कमी नहीं है। कुशा कपिला है, बड़ी फेमस है कॉमेडियन, और अभी अब वो बॉलीवुड में फिल्म में एंट्री ले रही है, उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है लखनऊ में। तो बात आपकी सही है कि आज जनता जिसको उठाती है, जिसको, और गैजेट्स की वजह से भी अपना इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट, अपना टाइम फ्रेम भी जैसा उसको चाहिए, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का, पॉडकास्ट अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े भाई कंटेंट है, कंज्यूम कर रहे हैं लोग, बिल्कुल कंज्यूम कर रहे हैं। और मतलब वी अग्रीड कि बात सिर्फ ये नहीं है कि जनता में राष्ट्रवाद की बात है। जैसे अभी आपने कहा कि गदर 1 के पहले समय में भाजपा की सरकार नहीं थी, एक्चुअली अटल जी की सरकार थी, पर वो राष्ट्रवाद वाली, जो आज की भाजपा जैसी है वैसी सरकार नहीं थी, राष्ट्रवाद वाली सरकार नहीं थी। मतलब राष्ट्रवाद था उनमें, पर ऐसा मैं जो 2014 के 2014 के बाद जो भगवाकरण वाली बात कही जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो नहीं, वो तो कतई नहीं था, वो तो बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल नहीं था। एग्जैक्ट, मैं वही आपके ही इमोशन को ही मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तो खैर, कुछ तो परिवर्तन है, और परिवर्तन अच्छा है, बहुत जरूरी है। एक जगह पे तालाब में रखे रखे पानी गंदा हो जाता है, सड़ जाता है, तो सड़ान दूर हो रही है। जगह जगह से फ्रेश पानी, जनता की फ्रेश इमोशंस, सारी नए समय के हिसाब से, नए समझ के हिसाब से चीजें ऐड हो रही हैं। और अब जगह जगह, हर जगह पे, जैसे अब एंटरटेनमेंट या कंटेंट कहीं से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, हो भी रहा है, लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है।
तो अवनीश जी, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क लेते हुए मतलब आप अगर संक्षेप में हमें ये बिल्कुल बता बिल्कुल। पाए कि ठीक है, फिल्में और अब सनी पाजी 65 साल की अवस्था में इतना मेगा स्टार बन के निकले हैं, तो ये कि हमने जो आज गदर 2 के बहाने ये बात की, ठीक है, और जनता को समझने की कोशिश की। फिल्म का जो असर है वो तो एक अलग बात है, जनता का क्या असर है वो उसको समझने की बात की। आप इसका भविष्य कैसा देखते हैं? अभी और क्या परिवर्तन छोटे मोटे बड़े आ सकते हैं? जी, मैं इसका भविष्य वैसा ही देखता हूं जो इसका भूत है। तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जनता बदली ही नहीं है। हम्म। तो जो पहले था वो आज है, और जो पहले था वो आज है, वही कल भी होगा। इससे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, हम्म। समय के साथ जो तकनीकी आएगी उसका परिवर्तन, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, वो हो सकता है, वो आएगा। हम्म। और जब आएगा तो बाजार किसी और तरीके से बिहेव कर रहा होगा, चीजें बदलेंगी। कुल मिला के सिनेमा अगर समाज का दर्पण है, तो समाज अपने उस दर्पण में सही तस्वीर उस समय की, उस देश काल परिस्थिति की, और अगर पीछे की बात की जा रही है, अगर कोई ऐतिहासिक या इस तरह की बात की जा रही है, तो उस संदर्भ में सही चीज देखना चाहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आज का समाज बहुत अच्छे से जान गया है कि उसको कब क्या कहां देखना है। इसलिए आप केवल पिक्चर बना के ही बहुत कामयाब हो जाएंगे ये मत सोचिए। तकनीक के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। तो समाज भी बदल रहा है और ये जगत भी बदल रहा है। मार्केट ड्रिवन अब कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है जनता। जनता बाप पहले भी थी, देखती सब भी थी, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। तो मेरा निष्कर्ष यही है संदीप जी, कि फिल्मों के मामले में जैसी जनता गदर 1 के समय थी, वैसी ही गदर 2 के समय है। वैसे ही अगर कोई बनाए गदर 3 तो उस समय भी रहेगी, 4 बनाओ वो भी जनता वैसे ही रहेगी। जी ठीक सर, मैं आपकी बात में ही कुछ ऐड करते हुए इस चर्चा को ही विराम देना चाहूंगा। जैसा आपने कहा, सिनेमा समाज का दर्पण है, अक्सर पढ़ते लिखते हैं। मुझे लगता है सिनेमा और समाज के बीच में कांच की दीवार है। पहले सिनेमा समाज को देखता था उस कांच की दीवार से, उस कांच की दीवार पे धूल पड़ गई, और अब समाज ने उस कांच की दीवार को साफ करके जो सिनेमा है उसको बताया है कि हमको कायदे से देखो। अपनी धूल, सिनेमा जो है समाज को देख नहीं रहा था कायदे से, अब समाज कह रहा है कि हमको कायदे से देखो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, समझो, और बाकी अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करते रहो हमारे अनुसार। तो इस बात के साथ हम इस चर्चा को ही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, और प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद द पब्लिक, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, और हमें बिल्कुल कमेंट्स में बताएं कि आप हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और अन्य किन विषयों पर आप हमसे जानना चाहेंगे, अवनीश जी को सुनना चाहेंगे। अक्सर ये दूसरों से बात करते हैं, आप इनसे इनकी क्या बात सुनना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।